अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, जो रब्बुल आलमीन है, पूरी कायनात को चलाता है। और सलात व सलाम मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिस्सलात व सलाम अजमैन पे। ये दुनिया, ये निज़ाम, ये कायनात सब उसी के हुक्म पे चलती है और उसी का हुक्म और अमर है, जिसकी वजह से इंसान भी ज़मीन पे चल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये निज़ाम चला दिया है। इसे हम कुदरत कहते हैं। जैसे सर्दी आती है, गर्मी आती है। अगर सर्दी आती है तो हम स्वेटर पहनते हैं या कैप पहनते हैं, और अगर गर्मी आती है तो हम हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं। गर्मी से बचाव के लिए या तो ट्री का शेडो ढूंढते हैं, दरख्त के नीचे कहीं साया ढूंढते हैं, या पंखा या एसी वगैरह का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन बहरहाल हम किसी गर्मी या सर्दी को रोक नहीं सकते। तो इसे कहते हैं नेचुरल प्रोसेस या नेचुरल कुदरत का तरीक़ेकार। कुदरत के तरीक़ेकार में जो हैं 12 बुरूज हैं और 7 सयारगान हैं। उसके अलावा 2 जो हैं शेडो सयारगान हैं, यानी वो सयारे नहीं हैं बल्कि एक परछाई हैं। एक को राहु कहते हैं, एक को केतु कहते हैं। दूसरी ज़बान में अगर हम कहें तो एक को सांप का मुंह कहा जाता है, दूसरा का सांप का जो है पूंछ कहा जाता है या टेल कहा जाता है। हेड ऑफ ड्रैगन एंड टेल ऑफ ड्रैगन। उसमें अगर पहले, दूसरे और तीसरे खाने में अगर जो है राहु या ड्रैगन बैठ जाए तो ड्रैगन उसको जो है वो बंदश का शिकार कर देता है। वो बंद हो जाती है चीज़, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो फर्द हो, चाहे वो औरत हो, जो भी हो। और उनकी जब बदअसरात जब गलत सयारों के साथ पड़ती हैं तो वो फ़र्द बीमार भी हो सकता है, वो फ़र्द नशे का आदी भी हो सकता है, वो फ़र्द मतलब किसी भी गलत चीज़ में आ सकता है। और जब वो अच्छे असरात जब आते हैं तो वो शेडो से जब निकलेगा तो वो अच्छे असरात आएंगे। तो इसी तरह से राहु जो है, जिसे रास कहा जाता है, अरबी में रास कहते हैं मुंह को, मुंह या कुआं जिसमें से पानी निकालते हैं। उसमें जो भी अगर इन्वेस्ट की जाए, कोई भी चीज़ की जाए, कोई फर्म हो, कोई भी हो, तो वो जब राहु उसमें आता है तो उसकी पूरी इन्वेस्टमेंट डूब जाती है, बंद हो जाती है, यानी वो उसके काम की नहीं रहती। इसी तरह अगर मुल्क हो तो मुल्कों के साथ भी यही होता है। उनकी करेंसी, हर चीज़ डिस्टर्ब ख़त्म हो जाती है, यानी उनकी ट्रेज़र जो है उसमें कमी आ जाती है। ठीक इसी तरह अगर कोई इलाका है तो उस पर वो जो दूसरे ममालिक हैं वो कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं या उसको बंद कर देते हैं, उसमें हालात ख़राब कर देते हैं। रास का ताल्लुक़ आग से है, रास जो है उसका ताल्लुक़ आग से है। तो और रास जब राहु जब किसी भी फ़र्द के ज़ायक़े में आता है तो उसमें जो है गुस्सा, हसद पैदा करता है। और अगर वही किसी कौम के खाने में आ जाए तो उसमें भी हसद पैदा करता है। और अगर वही जो है किसी मुल्क के खाने में आ जाए तो उसमें भी हसद पैदा करता है।
तो अब राहु जो है इस वक्त जिमनी में बैठा है। जिमनी को जोजा कहते हैं और जोजा का जो हरूफ है काफ और काफ है, यानी के हो या क्यू, दोनों काफ जो है इसके साथ मुतल्लिक़ हैं। इससे मुतल्लिक़ा अफराद इसी चीज़ से मुतासिर होते हैं और इससे मुतल्लिक़ा इलाके भी इसी चीज़ से मुतासिर होते हैं, जिसका आप लोगों को मिसाल जो है, एक ज़ाहिरन मिसाल जो है, इसको ये कोई इल्म गैब नहीं है। मैंने पहले भी कहा था ये इल्म गैब नहीं है, बल्कि ये आपको ज़ाहिरी साइंस होती हैं कि अब जो है धूप निकली है, अब जो है बादल आ गए हैं, तो ये इस तरह से है, जो आप देखते हैं वही बताते हैं। तो ये भी इसी तरह है। अभी जो है इस वक्त जो है राहु जो है जिमनी में बैठा है, तो जिमनी के जो हरूफ हैं वो काफ और क्यू, यानी क्यू एंड के है। तो उससे जो शहर या इलाका या सूबा या मुल्क मुतासर होते हैं। जैसे हम कहेंगे जो के से मुताल्लिक़ा इलाका है, तो वो जो है कश्मीर है इस वक्त। तो वो आप लोगों को पता है कि वो शदीद बंदिश का शिकार है, लॉकडाउन का शिकार है। इसी तरह जब अज़रबैजान और उसकी आर्मीनिया की जंग थी, तो उस वक्त जो इलाका, जो जंग का मरकज़ था वो काराबाज था, यानी वो के साथ था। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो है देखा जाता है। अब ये कब और किस पोजीशन में आएंगे, तो इसको जो शदीद जो सख्त जो यानी मज़ाहमत जो होती है, वो 2022 से 2023 तक का पीरियड आता है। इसमें शदीद मज़ाहमती जो पॉलिसी है वो वाज़ेह होती है, और वो होगी जब ये बुर्ज सोर में दाखिल होगा, यानी टारस में जब दाखिल होगा राहु, तो ये जो है के साथ जितने भी शहर हैं, सिटीज़ हैं, अफराद हैं, उसके 12वें खाने में आएगा, जिनकी असरात की वजह से वहाँ पे जो है जंगी हालात या जंगी कशीदगियाँ या लड़ाई झगड़े होते हैं। और अगर अफराद होते हैं तो अफराद की जो है पोजीशन वो भी इस तरह ही हो जाती है, यानी वो बीमार हो सकते हैं, उनको हादसात हो सकते हैं इसी तरह से। और अगर कोई फर्म होती है तो वो बिल्कुल जो है बाउंड हो जाती है, उसकी कोई जो है यानी वो सलाहियत जो चलने की होती है वो नहीं होती, उसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो नहीं बिकती, यानी उसकी जो प्रोडक्ट्स होगी, जो वो प्रोड्यूस करेगी, यानी कोई चीज़ अगर वो बेचना चाहते हैं तो वो उनकी नहीं बिकेगी, क्योंकि उनको जो है राहु उसको बंद कर देता है। राहु की बंदिश से बड़ा असर जो होता है फर्मों के ऊपर या कंपनियों के ऊपर, उनकी प्रोडक्ट की सेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से आप लोगों ने देखा कि के जो है यानी कोरोना जोज़ा में बैठा था, और अगर वर्ल्ड के वाव को हम देखें तो ये बुर्ज सौर है, और सौर का जो एसेट्स हैं, वो जो सौर की जो माल की मिल्कियत है वो बंद कर दी गई थी, यानी पूरी दुनिया की जितनी भी प्रोडक्ट्स, जितनी भी मिल्कियतें थी, जितनी भी जो कारोबार थे, जो धंधे थे, वो तिजारतें, वो सब जो थी वो बंदिश का शिकार हो गई। और वो उस वक्त हुई जब बुर्ज जोज़ा में बैठा था राहु, और इसकी बंदिश के शिकार की वजह से सारी कंपनियां या दूसरे जो बैंक्स वगैरह जो है वो क्राइसिस का शिकार हो गई थी। इसी तरह जितने भी, अगर आप गौर करेंगे, क्योंकि मैं सब तो नाम नहीं जानता कंट्रीज़ के या उनके जो इलाकों के, अगर आप उस पर जब कंसीडर करेंगे तो आप लोगों को इस चीज़ का समझ में आ जाएगा। और इसी टाइम में काबुल में भी मज़ाहमत थी, काबुल से जो है अमेरिका को निकलना पड़ा इसी दौरान ही। तो ये जब सौर में जाएगी तो पूरी वर्ल्ड को फिर से बंदिश का शिकार कर देगी, और पूरी वर्ल्ड जो है वो बंद हो जाएगी, यानी चाहे तिजारती सरगर्मियाँ हो या दूसरी, तो फिर एक बहाना होता है उस बंदिश का,
تو کوئی نہ کوئی بہانے سے پھر وہ دنیا کو جو ہے بندش کا شکار ہونا پڑ رہا ہے۔ بات کرتے ہیں راہو کی کہ راہو ابھی جو ہے کبھی سیدھا چلے گا، کبھی الٹا چلے گا، یعنی کبھی ریٹروگریڈ چلے گا آر کے ساتھ جو لکھا ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ ڈائریکٹ چلے گا۔ تو ان کے جیسے جیسے اثرات یا نظرات دوسرے سیارگان کے ساتھ پڑے گی تو اس میں جنگی جھڑپیں، جنگیں لگیں گی، اور کبھی جو ہے کوئی اور مسائل پیدا ہوں گے۔ ہر وقت ایک ہی چیزیں کہ ہر وقت ایک جیسے مسائل نہیں رہتے، کبھی کیا، جیسے ابھی ہر وقت جو ہے ایک طرح کی حالات نہیں رہتی، جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہر وقت جو ہے حالات جو ہیں ایک جیسے نہیں رہتے۔ ابھی جو ہے وہ جیسے ہی سور کے کھانے میں پہنچے گا تو اس سے جو اثرات ہوں گے وہ ایران پہ ہوں گے اور اسرائیل پہ ہوں گے، کیونکہ ان کی مزاحمت ان کے لیے شدید نقصان کار ہے، اور اسرائیل اور ایران دونوں کے جو ہے دوسرے کھانے میں جو ہے یہ بیٹھے گا تو دونوں کو مالی یا فنانشلی طور پہ تباہ کر کے رکھ دے گا۔ بحالت جنگ ان کو لازماً ایسے معاہدے کرنے پڑیں گے جو مجبوری کی حالت میں، یعنی تیل کا سستا کھپانا، آئل کی جو ٹریڈ ہوگی وہ سستا کھپائیں گے، یا آئل کی ٹریڈ جو ہے وہ بند ہو جائے گی، تو یہ ساری چیزیں پرابلمس جو ہیں وہ کریٹ ہوتی ہیں۔ تو جو حالات ہیں اس طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے جو شہر ہوں گے، جو بھی کے اور کیو سے ہوں گے، اس کے 12ویں کھانے میں جائے گا تو ان کے اوپر علیحدہ سے اثرات ڈلیں گے۔ اور اگر الف کی بات کی جائے تو برج حمل کا دوسرا کھانا ہوگا، تو اس کو الگ سے جو ہے یہ راہو بندش کا شکار بنا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ ہم تو دعاگو ہیں سب کے لیے، امن کے لیے، اور سب کے لیے محبت ہیں ہمارے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور آباد رکھے اور تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ خدا حافظ۔